नमस्ते एंड जय हिंद। हाजिर हूँ मैं टॉप 10 का और एक एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया के बारे में। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। ये एक ऐसी लिस्ट होने वाली है जहाँ पे किसी को भी अपनी जगह बनाने की इच्छा नहीं रहने वाली है, पर फिर भी इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हुए, ऐसे ऐसे आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं जिस वजह से इन लोगों की इस लिस्ट में जगह बनी हुई है। 10. तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पे जो जगह बना रहे हैं वो है पी चिदम्बरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके नाम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाला, इसके बाद में एयरसेल मैक्सिस घोटाला और बहुत सारे घोटाले इनके नाम पर है, इसलिए ये इस लिस्ट में 10वें पायदान पे है। 9. 9वें नंबर पे हमारे पास आते हैं बीएस येदुरप्पा, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। इनके नाम पर जमीन घोटाले से लेकर अवैध संपत्ति के कई सारे स्कैम्स के आरोप लगे हुए हैं, इसीलिए ये जगह बनाते हैं इस लिस्ट में 9वें नंबर पे। 8. चले चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हमारे पास आते हैं सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के नेता है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी है। इनके नाम पर करप्शन से लेके, फॉर्जरी से लेके, चीटिंग से लेके सब सारे चीजें इनके नाम पर दर्ज है। इस लिस्ट में ये जगह बनाते हैं 8वें नंबर पे। 7. 7वें नंबर पे हमारे पास आती है मायावती जी। अब मायावती जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इनके नाम पर बहुत सारे स्कैम्स हैं, उसमें से फेमस स्कैम्स के नाम आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है ताज कॉरिडोर स्कैम, ताजमहल के आसपास के कॉरिडोर का स्कैम इन्होंने किया था। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप भी इनके ऊपर में लगे हुए हैं, और इससे सबसे बड़ा स्कैम जो इनके नाम पे है वो है स्टैच्यू स्कैम, इसीलिए ये इस लिस्ट पे जगह बनाती है 7वें नंबर पे। 6. 6वें नंबर पे हमारे पास है डीएमके के ए राजा। इनके ऊपर में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोप है। इन्होंने जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जब ये केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम किया था, ऐसा बोला जाता है, इसीलिए ये इस लिस्ट में जगह बनाते हैं 6वें नंबर पे। 5. दिल थाम के रखिए, टॉप 5 की है बारी। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा, इनके ऊपर में कई सारे स्कैम्स है, बट इनका एक फेमस स्कैम है वो है माइनिंग स्कैम। इन्होंने जब ये चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे माइनिंग स्कैम में इनका नाम आया था, इसीलिए ये इस लिस्ट में जगह बनाते हैं 5वें नंबर पे। 4. चौथे नंबर की है बारी। चौथे नंबर पे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, जे जयललिता। अब जे जयललिता के नाम पर भी कई सारे स्कैम हैं। इनमें से सबसे बड़ा स्कैम इनका जो है वो है आय से ज्यादा संपत्ति का स्कैम। उस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था, इसीलिए ये इस लिस्ट में जगह बनाती है 4थे नंबर पे। 3. टॉप 3 की है बारी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं पंडित सुखराम। पंडित सुखराम जी पे टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट्स पैसे लेकर बांटने का आरोप है इनके ऊपर में। उस घोटाले में इनका नाम सामने आने के बाद में इनको अपना कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी, इसीलिए ये इस लिस्ट में जगह बनाते हैं 3रे नंबर पे। 2. सेकंड नंबर पे आते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव पे प्रॉपर्टी स्कैम, आय से ज्यादा संपत्ति के स्कैम, कई सारे घोटाले मुलायम सिंह यादव के ऊपर में दर्ज है, इसीलिए ये इस लिस्ट में 2रे नंबर पे अपनी जगह बनाते हैं। 1. पहले नंबर की है बारी। कोई भी इस लिस्ट को टॉप नहीं करना चाहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई ना कोई तो ऐसा निकल ही जाएगा जिसने इतने सारे स्कैम किए हैं, पब्लिक का पैसा खाया हुआ है और अभी तक के सजा भुगत भी रहे हैं। तो पहले नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं लालू प्रसाद यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे ये रह चुके हैं। इनका नाम चारा घोटाले में आ चुका है, मतलब फॉर्डर स्कैम में आ चुका है। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति में भी इनका नाम आ चुका है,
इसके अलावा जब ये रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे इनका नाम आया था इंडियन रेलवे टेंडर स्कैम, इंडियन रेलवे टेंडर घोटाले में इनका नाम आ चुका है। इसके अलावा पटना जू सॉइल स्कैम में भी इनका नाम आ चुका है। इतने सारे जब इन्होंने स्कैम किए हैं या इनके उस स्कैम में नाम आए हुए हैं तो इनका इस लिस्ट को टॉप करना तो बनता है। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस की लिस्ट अकॉर्डिंग टू एक वेबसाइट जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। इस लिस्ट के अनुसार टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस में इन 10 लोगों के नाम आते हैं और इससे हमको एक ही चीज समझ में आती है कि कितनी भी पार्टीज हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में एक ना एक करप्ट व्यक्ति तो मौजूद है। कुछ पार्टीज में ज्यादा है, कुछ पार्टीज में कम है। हमको कोई भी क्लीन पॉलिटिशियन आज तक मिला नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों को अपने चेहरे पे मत लगाइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।